अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 6 द रिवार्ड का आगाज करते हैं। ये मशहूर ज़माना आयरिश मुसन्नफ लॉर्ड डेनिसी का लिखा हुआ है। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर मुसन्नफ ने एक पुरअज़म नौजवान की दास्तान बयान की है जो कि अपनी हिम्मत और हौसले से और अनथक कोशिश से अपना मकाम पा लेता है। वो ख्वाब जिसको उसने देखा होता है उसकी ताबीर को पूरा कर लेता है। इस कहानी में मुसन्नफ हमें सबक देता है कि हमें बुलंदो बाला ख्वाब जो हैं, अज़ाइम जो हैं, उसके साथ साथ हमें पुरअज़म भी होना चाहिए। हमें सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखने चाहिए, उनको पूरा करने के लिए हमें अनथक कोशिश भी करनी चाहिए, हमें मेहनत भी करनी चाहिए और किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो कि हालात का मुकाबला करके उन हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं और हालात के हाथों खिलौना नहीं बनते। स्टूडेंट्स, लॉर्ड डेनिसी का पूरा नाम, सही नाम एडवर्ड जॉन मॉर्टन ड्रेक्स प्लैंकेट था। ये 1878 को पैदा हुए और 1957 को इनकी डेथ हुई। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ड्रामा नगार थे, नॉवल नगार थे और शायर थे। क्राइम, हाई फैंटेसी, हॉरर, साइंस फिक्शन और वाइल्ड फिक्शन के ये मास्टर गर्दाने जाते हैं। लॉर्ड डेनिसी जो है ना जी, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज में बहुत ज्यादा शोहरत और कामयाबियां हासिल की। अंग्रेजी जुबान के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत का, अदबी शख्सियत का ये दर्जा रखते हैं। खानदानी लिहाज से बहुत अमीर तरीन और एक मशहूर खानदान से इनका ताल्लुक था। इनकी हाइट जो थी वो 6.4 इंच थी। ये अदबी काम के अलावा, लिटरेचर के अलावा इनके बहुत सारे और भी शौक थे। ये एक अच्छे चेस के, शतरंज के प्लेयर भी थे, एक माहर घोड़सवार भी थे, शिकारी थे और अफ्रीका के जंगलों में शिकार के लिए भी जाया करते थे। आयरलैंड के अंदर जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई उसमें भी आपने हिस्सा लिया और उसमें भी आपने एजाज हासिल किया था, अव्वल पोजीशन हासिल की थी। लॉर्ड डेनिसी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। एक अमीर खानदान से ताल्लुक था, तो अपने पैसों से एक बहुत आला किस्म का ग्राउंड बनवाया और उसमें अपना शौक जो था, क्रिकेट खेलने का शौक जो था, उसको पूरा करते थे। अंग्रेजी अदब के इस अजीम मुसन्नफ ने 90 के करीब, 90 के करीब बुक्स लिखी। लॉर्ड डेनिसी एक अच्छे लिटरेरी फिगर ही नहीं थे, एक अदबी शख्सियत ही नहीं थे। आपने फौज के अंदर भी सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। टॉक एट द क्लब वन डे वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। क्लब में एक दिन हमारी बातचीत मौका और अज़म के मुतल्लक थी। अपॉर्चुनिटी मौका, डिटर्मिनेशन अज़म। सम सेड कुछ लोगों ने कहा, अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस के कामयाबी के लिए मौका होना जरूरी है। एंड मिलियंस नेवर हैड इट और लाखों लोगों को मौका नहीं मिलता। अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड कुछ लोगों ने कहा कि कामयाबी के लिए सिर्फ हौसला चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ अज़म की जरूरत होती है। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंड इन और फिर जॉर्कन्स भी हमारी बातचीत में शामिल हो गया। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन सब कुछ कुव्वत अरादी से मुमकिन है। इफ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग अगर कोई आदमी पुरअज़म है किसी चीज को हासिल करने के लिए, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ और लंबे अरसे तक इस पर कारबंद रहे, इसके साथ चिमटा रहे, ही गॉट इट वो इसे हासिल कर लेता है। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। एनीथिंग क्या कोई भी चीज? आस्क टर्बट, टर्बट ने पूछा। एनीथिंग कुछ भी। जॉर्कन्स रिप्लाइड, जॉर्कन्स ने जवाब दिया। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट जितनी देर तक वो इसके साथ चिमटा रहता है, इस पर डटा रहता है। एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ और ज्यादा मजबूती से डटा रहता है। एंड लॉन्ग इनफ और लंबे अरसे तक डटा रहता है।
एनीथिंग वट एवर, वो जो कुछ चाहता है हासिल कर लेता है। टर्बट डिसएग्रीड, टर्बट ने उसकी बात से इत्फाक ना किया। लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की मानद है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात को जारी रखा। इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल, जिसमें लोग कुछ देर के बाद थक जाते हैं। टायर, थक जाना, दे से मुराद यहाँ लोग हैं। एंड सिट डाउन, और हिम्मत हार जाते हैं। आर गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, या बजाय इसके किसी और चीज में दिलचस्पी लेने लगते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन, वो आदमी जो कि कोशिश जारी रखता है। विंस द रेस, वो इस दौड़ को जीत जाता है। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, और फर्ज करें कि कोई आदमी सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है। सेड टर्बट, टर्बट ने कहा, एंड कुड नॉट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहां पर जाने के लिए रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। ही वुड मेक द मनी, उसे रकम का इंतजाम करना चाहिए। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। सहारा जो है ना जी, ये दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान है, जहां पर आलमी जो है रेसेस होती हैं, स्केटिंग चैंपियनशिप होती है और कार रैली होती है। इसका रकबा जो है ये बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है इसका रकबा। इसके बारे में एक अमेरिकन सहाफी रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने लिखा था कि अगर कोई जिन जो है वो इंग्लिस्तान को, पूरे इंग्लिस्तान को, उसकी बिल्डिंग समेत, उसकी सड़कों समेत, उसके शहरों समेत पूरे इंग्लिस्तान को उठाए और सहारा में किसी जगह उसको रख दे और लोगों से ये कहा जाए कि इंग्लिस्तान को ढूंढ लो, तो इंग्लिस्तान को ढूंढना जो है वो एक मुश्किल काम होगा, यानी कि रकबे के लिहाज से इतना ये बड़ा है। तो इसलिए उसने एक बड़ा मुनफरद और मुश्किल काम बताया कि अगर कोई आदमी सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता हो और उसके पास रकम भी ना हो, पैसे भी ना हो, तो वो कैसे बन सकता है। तो उसको जवाब दिया, जॉर्कन्स ने जवाब दिया कि अगर वो आदमी जो है वो डिटरमिन्ड हो, वो पुरअज़म हो, उसके अंदर हौसला हो, तो वो यकीनी तौर पर अपने अज़म के साथ वो रकम का भी इंतजाम करेगा और वो सहारा का स्केटिंग चैंपियन भी बन सकता है। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और वो सहारा के अंदर स्केटिंग का एक ट्रैक बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा। स्केटिंग रिंक कहते हैं वो रास्ता जिसमें स्केटिंग की जाती है, वो सड़क नुमा रास्ता जिस पर गाड़ियां जाएं या मोटरसाइकिल वगैरह, या वो जो स्केटिंग करते हैं वो मखसूस अपने अंदाज में उस पे ऊपर चलते हैं स्केटिंग का सामान पहनकर, उसे स्केटिंग रिंक कहा जाता है। ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, वो सहारा के अंदर एक स्केटिंग का रास्ता बनाएगा, ट्रैक बनाएगा। एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहां पर एक मुकाबला मुनक्कद करवाएगा। ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन, ऑल राइट, वो बिल्कुल स्केटिंग का चैंपियन बन जाएगा। इफ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो हकीकत में अपना तमाम वक्त इसे देगा तो। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, क्या तुम हमें ऐसी कोई मिसाल दे सकते हो, क्या तुम हमें ऐसी कोई कहानी सुना सकते हो। आस्क्ड वन ऑफ अस, हम में से एक ने कहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत के तौर पर, आई कैन, मैं ऐसी एक मिसाल दे सकता हूँ। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, अ वेरी सिमिलर केस, एक बहुत मिलती जुलती मिसाल, एक बहुत मिलता जुलता मामला। लेट्स हेयर इट, आओ इसे सुनते हैं। सेड टर्बट, टर्बट ने कहा। देयर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान आदमी था। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से द वेरी थिंग्स, जिसके वालदैन गालबन उसे वही बातें कहते थे। दैट वी हैव बीन सेइंग नो, जो कि अब हम कह रहे हैं। एंड वेरी लाइकली ही, और बिल्कुल इस बात का इम्कान है। एज मैनी यंग फेलोज डू, जैसे कि बहुत सारे नौजवान करते हैं। मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, शायद वो उन्हें गलत करने की, गलत साबित करने की कोशिश में हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुरानी बात है। बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, लेकिन उसका जो भी मकसद था, मोटिव, मकसद। ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अम्बिशन, हिट ऑन, तयन करना, उसने एक बहुत ही शानदार मकसद का तयन कर लिया था। एंड स्टक टू इट, और वो इसके साथ चिमट गया, इस पर डट गया।
इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, ये दरबारी बाजीगर मुकर्रर करने के सिवा कुछ भी नहीं था। कोर्ट एक्रोबेट, दरबारी बाजीगर। पहले जमाने में ना जी, जो बादशाह थे उनके दरबार में कुछ खास किस्म के लोग होते थे, कोई म्यूजिशियंस होते थे, कोई जादूगर होते थे जो कि बादशाहों को खुश करते थे। तो इसी तरीके से बाजीगर होते थे। आपने सर्कस में देखा होगा, अक्सर सर्कस में वो लोग जो हैं वो ऊपर जो हैं रस्सियों वगैरह के साथ वो छलांगे लगाते हैं, मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं। तो एज इट इज उस दौर के अंदर भी दरबारों के अंदर बादशाहों को खुश करने के लिए बाजीगर का एक ओहदा होता था। और वो नौजवान जो था वो भी अपने उस मुल्क के दरबार में जिसमें वो रहता था बाजीगर का एक ओहदा जो है वो बनाना चाहता था। तो उसने एक शानदार मकसद का तयन कर लिया था कि मैंने ये ओहदा अपने मुल्क के दरबार के अंदर, बादशाह के दरबार के अंदर ये बनाना है। ऊपर उसने एक बात की है कि बहुत सारे वालिदैन जैसे कि समझाते हैं तो वो भी शायद अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि वालिदैन अपने बच्चों को बहुत सारी बातें बताते हैं कि ऐसा ना करो, इस तरफ ना जाओ, ये ना करो, तो वो कहता है कि बच्चे जो हैं वो बाज़ औक़ात वालिदैन की बात को सीरियस नहीं लेते। बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि शायद उन्हें ज़्यादा पता है, और बाज़ औक़ात वालिदैन को चीट भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, गलत बयानी करते हैं। तो इसी तरीके से कहता है कि जैसे बहुत सारे नौजवान करते हैं, वो भी शायद अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता हो, लेकिन उसने फिर भी एक शानदार मकसद का तयन कर लिया था और वो उस पर डट गया था। बट क्या सेड टर्बट, टर्बट ने कहा एक्रोबेट बाजीगर। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात को जारी रखा। टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के दरबार में, इन विच ही लिव्ड, जिसमें वो रहता था, उसमें बाजीगर का एक ओहदा बनाना चाहता था। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट, वो किस किस्म का मुल्क था। सेड टर्बट, टर्बट ने कहा। नेवर माइंड, इस बात से कते नजर, इस बात की परवाह किए बगैर, इस बात का बुरा मनाए बगैर। व्हाट कंट्री इट वाज, के ये कैसा मुल्क था। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकत के तौर पर, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली, इसके रवाज इतने फजूल नहीं थे। कस्टम्स, रवाज, सिली, फजूल। एज यू सपोज, जैसा कि तुम सोच रहे हो। They had no post of court acrobat, उनके पास कोई दरबारी बाजीगर का ओहदा नहीं था, पोस्ट, ओहदा। एंड नेवर हैड, और इससे पहले कभी भी नहीं था। बट दैट डिड नॉट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये बात नौजवान गॉर्जियस को ना रोक सकी। दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था। He was a good athlete, वो एक अच्छा एथलीट था। When he came by his wild idea at about the age of 16, जब 16 साल की उम्र में उसके जहन में ये अजीब ख्याल आया, ये जुनूनी ख्याल आया। वाइल्ड आइडिया, अजीब ख्याल, जुनूनी ख्याल। यहाँ पर बहुत सारी जो हेल्पिंग बुक्स हैं उसमें इसको वहशी ख्याल भी लिखा हुआ है। हमने इसको वहशी ख्याल नहीं लिखना, क्योंकि वहशी ख्याल तो बुरा ख्याल होता है, और उसके जहन में एक अच्छा आइडिया आया था। हम इसे जुनूनी ख्याल कह सकते हैं, इसे एक अजीब ख्याल कह सकते हैं। केम बाय, ताल्लुक होना होता है, ठीक है, जहन में आना। He was a good athlete, वो एक अच्छा एथलीट था। When he came by his wild idea at about the age of 16, जब 16 साल की उम्र में उसके जहन में ये जुनूनी ख्याल आया। And had won the high jump and the hurdles and the 100 yards at the school, और उसने स्कूल में हाई जंप, रकावटों वाली दौड़, और 100 गज की दौड़ को जीता था। द हर्डल्स, रकावटों वाली दौड़। अच्छा, देर वाज अपॉर्चुनिटी, उसके पास तो मौका था। अर्ग टर्बट, टर्बट ने दलील दी। इफ ही वॉज बॉर्न अ गुड एथलीट, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर एक अच्छा एथलीट था। वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हे ठहरो, एक लम्हा इंतजार करो। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप अपनी सारी जिंदगी एक एथलीट नहीं रह सकते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, पोस्ट क्रिएटेड, मतलूबा मकाम, और उसे अभी वो मतलूबा मकाम हासिल करना था। हाउ डिड ही डू दैट, उसने ये सब कैसे किया। आस्क टर्बट, टर्बट ने पूछा। तो जब उसे कहता है कि वो तो पैदाइशी तौर पर एक अच्छा एथलीट था, क्योंकि उसने स्कूल के अंदर
100 गज की दौड़ को जीता था, रुकावटों वाली दौड़ को जीता था, हाई जंप को जीता था, तो वो तो एक अच्छा पैदाइशी तौर पर अच्छा एथलीट था, तो वो तो ये आसानी से कर सकता था। तो जॉर्कन्स उससे कहता है कि एक लम्हे रुको, आप सारी जिंदगी जो है वो एथलीट नहीं रह सकते, डेफिनेटली आपको हालातों वाकयात जो हैं उनका सामना करना होता है, और आप उसके अलावा आपकी जो उम्र है उसके साथ उसके भी कुछ तकाजे हैं, ढलती उम्र के साथ आपकी जो कह लें कि सोच है वो बदल जाती है, बदल सकती है। तो इसलिए कहता कि अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं था, अभी तो उसके जहन में ये ख्याल आया था कि मैंने ये करना है, और वो सारी जिंदगी एक एथलीट नहीं रह सकता था, डेफिनेटली उस पर भी उसने भी बूढ़ा होना था, उस पर भी जो बुढ़ापा है वो वारद होना था। इसलिए कहता है कि अभी इंतजार करो, अभी तो उसने वो जो मतलूबा मकाम था उसे हासिल करना था। पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज करते हैं। पेयर नंबर है 63, फार्मर। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे वालद एक किसान है। फार्मर अव्वलो जिक्र, जिसका पहले जिक्र किया जाए। राशिद एंड अली आर टू फ्रेंड्स, राशिद और अली दो दोस्त हैं। द फार्मर इज माई ब्रदर, अव्वलो जिक्र जो है जिसका पहले जिक्र किया गया वो मेरा भाई है। फार्दर दूर, आगे दूर, ज्यादा दूर, मजीद। शी वेंट फर्दर देन आई, वो मुझसे ज्यादा दूर गई, आगे गई। फर्दर मजीद। आई हैव नथिंग फर्दर टू से, मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। फीट पांव। शी पुट हर फीट इन टू द शूज, उसने अपने पांव जूते में डाले। फीट करतब। द जगलर शोड मैनी फीट्स, मदारी ने बहुत सारे करतब दिखाए। जगलर कहते हैं मदारी को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।